हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 103 एवं 104 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 103 का पहला सवाल है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? राजमन्नार समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भाषाई एवं धार्मिक के आधार पर। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्य आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। वर्ष 2000। न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचैलिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। लिंगानुपात 943 एवं बाल लिंगानुपात 919। ऑप्शन ए राइट आंसर। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सीवी रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? अवतल लेंस की भांति। मानव शरीर का प्रतिरोध
गीला में किसके समतुल्य होता है? 10(6) ओम में। इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? विटामिन सी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? प्लेग चूहा, रेबिश कुत्ता, टैपवार्म सूअर, पोलियो बंदर। ऑप्शन डी गलत युग्म है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तंतुपास्थी फाइबर्स बोन संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क अंग। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पदार्थ एवं उपयोग। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। पराध्वनिकी किरणें। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। मास्टर ऑफ गाइड किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गाइड किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है रुद्रप्रयाग। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? फिलीपीन प्लेट। देवताओं का प्रिय धर्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है। देवताओं का प्रिय धर्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है। यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? यह अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में वर्णित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? 1915 ईस्वी में। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी?
सैयद अहमद खान की पुस्तक थी। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह के सल्तनत कालिक शासक ने कहा था। बलबन ने रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेस को। निम्नलिखित में वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स वुड आयोग है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? ब्रह्म समाज। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? हेमू ने। 1916 ईस्वी में किस भारतीय गरमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डरफिन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय ने। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। सबसे पहले सिराजुद्दौला का नवाब बनना। ब्लैक होल की घटना। अलीनगर की संधि। प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा घोड़ा का मिलता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? भरत एवं पुरु के। निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद लखनऊ समझौता, बारदोली सत्याग्रह, लाहौर अधिवेशन, नमक सत्याग्रह। ऑप्शन डी राइट आंसर। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? सिंहासन बत्तीसी,
अथर्ववेद और बाइबिल पुस्तकों का अनुवाद किया गया। पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? पालों के समय बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? ब्रजयान की। प्रैक्टिस सेट 104 का पहला सवाल है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? पल्लवों द्वारा। दूसरा सवाल है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान का। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन हैं? सैयद अमीर अली हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी थे। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान कीजिए। नगर एवं संस्थापक, मुंबई नगर ओनाल्ड आर गिजर, कलकत्ता जॉब चार्नोक, चेन्नई मद्रास फ्रांसीसी डे। ऑप्शन ए राइट आंसर। महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? महात्मा गांधी को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? 1930 ईस्वी में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? 1915 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डरफिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया?
राजद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? होलैंड समिति 1916। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई। ऑप्शन सी असत्य कथन है। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? वर्ष 1929 में गिरफ्तार किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1975 में कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में। राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की थी? राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? जामवती कल्याणम। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। यह कैंसर पैदा करता है। ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 सही है। भारत में ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत में ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। नल्लामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। कथन पर विचार करें। असत्य कथन है। सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन असत्य है। निम्न महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। काहिरा, काहिरा मिस्र। वेलिंगटन न्यूजीलैंड। मॉस्को रूस। लिस्बन पुर्तगाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 165 में।
भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? पी.एन. भगवती थे। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में कब से कब तक चला था? 16 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? विभागीय अस्थायी समिति है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? के.सी. व्हीयर का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कैडमियम। रेडियो एक्टिव मुक्त गैस कौन सी है? आरएन गैस। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? प्रोटियम में। चावल के अंकुर में बैकेन, फूलिश सीडलिंग, फूलिश सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? चावल के अंकुर में बैकेन, फूलिश सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? जिबरेला फूजीकोरोई रोग से। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? पेट्रोल की। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरित हो सकता है गैस एवं द्रव्य से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 20% आर्द्रता एवं 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में गीले कपड़े सबसे अधिक जल्दी सूख जाएंगे। मनुष्य में आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? यकृत भाग। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? मीथेन CH4। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? केवल स्ट्रोमा में संपन्न होती है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित को सुमेलित
कीजिए। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी, झीलों तथा अलवणीय जलीय पदार्थों का अध्ययन। पेडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन। पेडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन। सिल्वीकल्चर, वन के वृक्षों का अध्ययन। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से किसी पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? निम्न में से किसी पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? युगलीना को। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।